राना साहब, आज के दिन हमने खुसूसी तौर पे जिस जगह का इंतखाब किया, तारीखी पस मंज़र तो इसका है ही। क्या समझते हैं कि 75 सालों के अंदर पाकिस्तान कितनी तेज़ी से आगे बढ़ा है या हमने पस्ती देखी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, पाकिस्तान अल्लाह इसे कायम व दायम रखे, पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो गया। इस अरसे में हमारा एक हिस्सा हमसे कट गया। पाकिस्तान ने तरक्की की नहीं, पाकिस्तान के सियासतदानों ने बड़ी तरक्की की। हमने खोया, हमने पाकिस्तान के असल मंजिल को खोया। हमने पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बनाया था उस मकसद को खोना शुरू कर दिया। हमने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों को पाकिस्तानियत के मतलब जो बताना था उससे हम कासर रहे। हमने ये ज़रूर बताया कि मेरे मुल्क को लूटा किसने, और लोगों ने लूटा। मेरे मुल्क पे किसने कितना जुल्म किया, ये सामने आया। मेरे मुल्क की सियासत में पाकिस्तान को किस तरह इस्तेमाल किया गया, ये सामने आया। मेरे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी किस तरह हुई, ये हुआ। आज ये मीनार पाकिस्तान जिसके साए में आप भी खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूँ, ये भी हमसे सवाल कर रहा है। यहाँ पे चलने वाले आने वाले सब लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या ये पाकिस्तान इसलिए बना था, या सर चूँकि आप बड़े बाज़ौक़ हो, बड़ी तो मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुना, बुज़ुर्गों से जाना, और मैं भी जब स्टूडेंट था तो उनसे पूछता था पाकिस्तान बन गया ना, क्या इसीलिए बना था? तो मुझे वो एक पंजाबी का शेर याद आ रहा है। उसमें उन्होंने कहा था कि सीनिया दे विच बल्बा टुटियाँ, सीनिया दे विच बल्बा टुटियाँ, सिर होए करम सर कलमा टुटियाँ, ते इज्जत दी एक टहनी नालों बानो सलमा अजरा लुटियाँ, ते फिर जाके है मौका बनया, चलिया पाकिस्तान की सोखा बने। मगर अब क्या है, कुर्बानियाँ हुई, सारा कुछ हुआ, लेकिन आज हमें वो पाकिस्तान नज़र नहीं आ रहा जिसकी तमन्ना, जिसकी आरज़ू आपका बच्चे, मेरे बच्चे, जो हम भी देखते हैं। तो हम उस हिस्से में जा रहे हैं कि शायद कुछ अरसे के लिए हो, लेकिन हम आने वाली कौम जिस पाकिस्तान को जानना चाहती है, जिसका जो पाकिस्तान उन्हें वो चाहिए, अब हम सब ने मिलकर उसके लिए कोशिश करनी है। ये उस वक्त होगा जब हर शख्स अपना रोल अदा क्या समझते हैं कि ये मकसद जो पाकिस्तान बनने का था और पाकिस्तान का जो असल पैगाम था, हम अपनी आने वाली नस्लों को किस तरीके से मुंतकिल कर सकते हैं? हम अपने आबाओ अजदाद को सुने, यानी मैं अपने अगर बुज़ुर्गों की बात करूं तो वो कहानी सुनाते थे, और कहानी सुनाते हुए उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते थे। वो बताते थे कि किस तरह हम अपने ख़ानदानों से बिछड़े, किस तरह अपना मालो असबाब हम हिंदुस्तान में छोड़ के पाकिस्तान में मुंतकिल हुए, और ये बताते हैं कि हमारी आंखों के सामने पाकिस्तान किस तरह फलता फूलता रहा है। लेकिन हम अगर अगली नस्ल को ये बताते हैं तो वो कुर्बानियाँ सही से समझ नहीं पाते जो हमारे आबाओ अजदाद ने की हैं। तो वो मकसद अगली नस्ल तक किस तरीके से मुंतकिल करें? देखिए यहाँ सर, सबसे पहली बात है कि क्या हमारी किताब में, हमारे सिलेबस में ये तो है कि हमें पाकिस्तान ये है कि किस तरह बना? क्या कभी किसी ने सोचा? आग और खून आपने पढ़ा जी, ठीक है, ताहिरा नावल पढ़ा। हम अपनी किताब में क्यों नहीं जिक्र करते? हमारी किताब में वो हीरो क्यों नहीं है तो जो कई दिन पैदल सफ़र करके आए? वो लोग क्यों नहीं है जो कायदे आज़म के साथ थे? वो लोग कहाँ गए जो रामा इकबाल के शेरों की बुनियाद पे आगे लेकर जाते थे? वो लोग कहाँ गए जो फातिमा जना के साथ काफ़िले में होते थे? हमारी बुक्स में नहीं है ना। हमें हमारी किसी एक किताब में ये नहीं है कि किस तरीके से ये पाकिस्तान हासिल किया गया। मेरी वालदा आज भी मुझे बताती थी, अल्लाह ने जन्नत में, मतलब उस वक्त बताती थी कि वो पठानकोट से किस तरह हिजरत करके आए, सब कुछ छोड़ के आए, कितनी रातें उन्होंने सफ़र किया, कौन कौन सा पानी पिया, कितने उनके बहन भाई उनसे बिछड़ गए, कितनों की गर्दनें कट गई, कितनों की अस्मतें लूट गई। ये बताया किसी ने? जब हम अपने बच्चों को ये बताएंगे ना, ये बच्चे, ये पाकिस्तान कैसे बना, इसके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी और ये किस मकसद के लिए बना। चले मुझे पाकिस्तान की के सिलेबस की किसी एक बुक में ये बता दें, किसी एक में। हमारे यहाँ तो जब आप ये देखिए, ग्रेजुएशन के अंदर अगर कोई तारीख़ अपना मौजू रख लेता है और उसका इंतखाब कर लेता है, तो हमारे यहाँ तो वो भी सही से नहीं पढ़ी जाती। वो भी सिर्फ इस वजह से रखी जाती है कि उसमें नंबर अच्छे आ जाएंगे। हमें तारीख़ जो पढ़ाई गई है और जो हमें दिखलाई गई है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमें ये नहीं बताया जाता कि किस तरीके से खून बहा, खून की नदियाँ बहीं और किस तरीके से बॉर्डर को क्रॉस करके आए। हमें ये नहीं बताया जाता कि पाकिस्तान आने के लिए कितने कॉरिडोर्स बनाए गए थे। वो 4 कॉरिडोर्स थे कि जहाँ से लोग आते रहे। ट्रेन आती है तो लाशें कटी हुई वहीं पे आपको मिलती हैं। हमें जब ये बताया ही नहीं जाता, हमारे यहाँ जश्न आज़ादी मनाया किस तरीके से जाता है, बाजे बजा लिए जाते हैं, मोटरसाइकिल के साइलेंसर निकाल लिए जाते हैं, वन व्हीलिंग कर ली जाती है, सड़कों पर रश लग जाता है, चेहरों पे आप झंडे बनवा लेते हैं। तो इसी तरीके से हमारे जश्न आज़ादी मनाया जाता है। हम क्यों अपने असलाफ की कुर्बानियों को याद नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते, हमें बताता कौन है? हमें बताना चाहिए।
आज के दिन तो ये होना चाहिए कि तमाम टीवी चैनल्स पे एक एक ऐसी फिल्म ज़रूर लगे कि जिसमें पता हो कि पाकिस्तान कैसे बना, जिसमें पता हो कि हम में से किस किस ने क्या क्या कुर्बानी दी, जिसमें वो कटी हुई गर्दनें भी दिखाई जाए, जिसमें उछले हुए घर भी दिखाए जाए, जिसमें वो दरिया के अंदर बहती हुई लाशें भी दिखाई जाए, जिस पर मासूम बच्चों को नेज़े की नोक पर खड़ा किया हुआ वो भी दिखाया जाए, जिस पर दिखाया जाए कि किस तरीके से या सर ये सारा कुछ होता रहा, क्या क्या नहीं हुआ, किस किस तरीके से नहीं हुआ, हमने कितने लोगों को देखा उजरते हुए, बहुत से है ना। आपको मुझे पता है, क्यों नहीं पता आज क्या होगा, सुबह से लेकर शाम तक सियासतदान बैठेंगे, हम क्यों नहीं लेके आ जाए, हम कर सकते थे ना, बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, स्टूडियो में जाते गर्मी से बचते, बड़े एसी में बैठते, एक प्रोग्राम करते, आपने भी कहा कि यहाँ पे आना है, प्रोड्यूसर साहब ने भी कहा यहाँ पे आना, हम यहाँ पे आ गए। हम हमारे तराने 14 अगस्त पे ही क्यों चलते हैं, हमारे तराने जो हैं ये सिर्फ 14 अगस्त पे क्यों चलते हैं, हमारी जो गुफ्तगू है सारी ये 14 अगस्त पे ही क्यों होती है, 14 अगस्त से पहले क्यों नहीं होती? क्या हमारे आर्टिस्ट, हमारे कौमी हीरो जो हैं ये अपने हर नगमे में पाकिस्तान का जिक्र क्यों नहीं करते? आप जरा दुनिया के ममालिक उठा के हिस्ट्री देख लेना क्या है। आप तुर्की में चले जाए, माजर तुर्की में चले जाए, तुर्की का हर ड्रामे में इस्लाम की झलक है, वो बताते हैं किस तरह हमने किया। हमारे ड्रामों में क्या है, अल्लाह माफ़ करे, आप फैमिली के साथ बैठ के, फिल्मों में क्या है, क्या इस 14 अगस्त पे कोई ऐसी फिल्म रिलीज़ हुई कि जिसमें पाकिस्तान बनने का जिक्र हो, जिसमें पाकिस्तान किस तरह बना इसका जिक्र हो? नहीं आया ना। इस 14 अगस्त पे क्या होगा, वही हुआ जो सुबह से लेकर शाम तक आप देख आपने तुर्की का हवाला दिया और तुर्की के वो असलाफ की जो उनकी दास्तानें हैं उसको अवाम तक पहुंचाने का जिक्र किया। मुझे अल्लामा इकबाल की जवाब शिकवा में से वो शेर याद है कि सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया किसने, नौए इंसान को ग़ुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, थे तो वो आबा तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फ़रदा हो। हमें बना बनाया पाकिस्तान मिल गया, बना बनाया घर मिल गया, जायदाद मिल गई, हम उसको उड़ाने की मगन में। अगर ख़ुद बनाना पड़ता, खुद वो कुर्बानी देनी पड़ती, या अपना एक बाजू कटवाना पड़ता, अपनी एक टांग से अपाहज होना पड़ता, अपनी एक आंख गंवानी पड़ती, या अपने सर पे नेज़े को लगवाना पड़ता, या बर्छी अपने जिस्म पे चलवाना पड़ती, तो फिर पता चलता कि कितनी कुर्बानियों के बाद हमने हासिल किया। सर बिल्कुल, आज हमें चूँकि हमने स्टार्ट किया है तो स्टार्ट ही हम इससे करेंगे। आपने बड़ी अच्छी बात की और कमाल कर दिया। आज हम ये एक अहद करते हैं ना, और ये अहद जो है, इस अहद के साथ शुरू करेंगे, अपने मेहमानों से भी गुफ्तगू करेंगे, ऐसे लोगों से करेंगे कि तस्नीम के रात अंधेरी है, तस्नीम के रात अंधेरी है, अल्लाम की गुम्मन गेरी है, तेरा तन, ये पाकिस्तान है, तेरा तन ज़ख्मों से चूर बहुत, मेरा दिल गम से रंजूर बहुत, ए काबा दिल ए महबद जां, तुझे ज़ख्मी छोड़ के जाऊँ कहाँ, मेरे जीते जी इन खेतों पर, इन शहरों पर, इन नहरों पर, आसेब की जर्दी छाए क्यों, तेरे नैन कमल मुरझाए क्यों, सर रख देंगे हर पत्थर पर, दिल रख देंगे हर टखनी पर, हम आँच न आने देंगे कभी इकबाल की खुश इकबाली पर। वाह, सुभान अल्लाह।